हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स 9.3 में जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं कि व्हाट इज अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। देखिए मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, आप इसको समझिएगा कि भाई अ रैंडम एक्सपेरिमेंट which has exactly two possible outcomes are called बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। भाई आप लोगों को तो पता ही है बाइनोमियल वर्ड का मतलब क्या है। बाइनोमियल वर्ड का मतलब होता है टू, राइट, टू टर्म्स जिसे हम बोलते थे। तो यहाँ पे भी भाई अगर दो ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट के तो उसे बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट या और इसको हम बोल सकते हैं बाइनोमियल या बर्नौली ट्रायल। जो ये ट्रायल वर्ड है ये एक्सपेरिमेंट को ही शो कर रहा है, ठीक है। बर्नौली एक मैथमेटिशियन का नाम था जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। तो चलिए बात करते हैं बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको क्लियर होगा। देखिए एग्जांपल यहाँ तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई अगर अ कॉइन इज टॉस्ड है, तो कॉइन इज टॉस्ड में तो दो ही आउटकम होते हैं ना। तो भाई ये तो क्लियरली बर्नौली ट्रायल बन रहा है, बताइए, है ना। लेकिन मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई अ डाई इज रोल्ड, ये भी बर्नौली ट्रायल है। बोलेंगे कैसे भाई, इसमें तो बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। देखिए इसको हम बर्नौली ट्रायल अभी नहीं है लेकिन कन्वर्ट कर सकते हैं बर्नौली ट्रायल में। कैसे बर्नौली ट्रायल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर हम देखिए हमें पता है 1 से लेकर 6 तक नंबर आते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे मान लें कि भाई इवेंट जो है हमारा गेटिंग 5 मान लेते हैं, तो गेटिंग 5 अगर हमारे पास यहाँ पे इवेंट में आ गया एक, तो इसका ऑपोजिट जो होगा नॉट गेटिंग 5 वो हमारा सेकेंड इवेंट माना जाएगा। यानी कि हम इसके इवेंट्स को, हम इसके आउटकम्स को कन्वर्ट कर सकते हैं दो पॉसिबल आउटकम्स में। तो जो गेटिंग 5 है उसको अगर हम सपोज करें कि सक्सेस है वो, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो फेलियर हो गया। समझ में आई है बात, समझ में आ रही है बात, धीरे धीरे आएगी। स्टूडेंट समझिए कि भाई कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स को हम केवल दो टोटल पॉसिबल आउटकम्स में डिवाइड कर सकें। और डिवाइड कैसे कर पाएंगे कि भाई एक को अगर हमने मान लिया सक्सेस, तो जो बाकी उसके बचे हुए होंगे वो सारे के सारे फेलियर में चले जाएंगे। लाइक अभी मैंने एग्जांपल लिया डाई का कि भाई अगर हमने डाई रोल किया उसमें बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन अगर हम सपोज कर रहे हैं कि गेटिंग 5 हमारा एक सक्सेस है। सक्सेस मतलब जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग 5 की, तो उसके जो ऑपोजिट नंबर्स है सारे 1 2 3 4 6, तो ये सब एक ही कैटेगरी में फेलियर के अंदर आ जाएंगे, नॉट गेटिंग 5। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है भाई 1/6 है, और इसमें तो 5 नंबर आ रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 5/6 हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम दो ही केवल पॉसिबल आउटकम्स में डिवाइड कर सकें एक्सपेरिमेंट को, तो वो हमारा बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, बाइनोमियल ट्रायल या बर्नौली ट्रायल कहलाता है, ठीक है। इसकी कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज है या कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि भाई an experiment should be finite n number of times। जो क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि अगर ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट कर रहे हैं, मतलब अगर कॉइन को हम टॉस करते जा रहे हैं, भाई एक बार टॉस किया, 2 बार टॉस किया, 3 बार, तो ये फाइनाइट टाइम्स टॉस होना चाहिए। भाई 10 टाइम्स टॉस कर दिया, समझ रहे हैं, 10 टाइम हमने कॉइन को टॉस कर दिया, तो 10 हमारा एक फाइनाइट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इनफाइनाइट टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट चलता जाए, राइट। देन दूसरा हमारे पास होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसको समझिए, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे अगर हमने एक को सक्सेस माना है एक को फेलियर, तो भाई जितनी बार भी आप कॉइन को टॉस करेंगे तो सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट, ये इसकी प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा और ये इसकी प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे से ये इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देन उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस रिमेन सेम। सक्सेस या इसको हम इवेंट भी बोल सकते हैं, किसी भी इवेंट को रिमेन सेम इन ईच ट्रायल। समझिए भाई चाहे आप कितनी बार भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर ले, 10 बार 15 बार 20 बार, लेकिन जो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो सेम ही रहेगा। कैसे
कि भाई अगर कॉइन में आप 10 बार उछाले कॉइन को, लेकिन जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है तो वो तो 1/2 ही रहेगी, चाहे आप 10वीं बार उछाले चाहे 11वीं बार उछाले। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गए, बाइनोमियल ट्रायल की प्रॉपर्टीज हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और एक जो मैंने यहाँ बता दिया ऑलरेडी कि 2 ही इसके आउटकम्स हो सकते हैं, सक्सेस एंड फेलियर। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं कि भाई इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें इसमें फाइंड आउट करना होगा, देखिए उसकी जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जो मैं फॉर्मूला यूज करना है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, इसको हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आर सक्सेसेस इन n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स क्या लिखा है मैंने, कि भाई एक एक्सपेरिमेंट n नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म हुआ है और उसमें हमें r सक्सेसेस निकालने हैं। नहीं आ रहा समझ में? तो देखिए ध्यान से सुनिए कि क्वेश्चन कैसा आएगा। यहाँ पे हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा कि भाई एक कॉइन को हमने 5 बार उछाला, 6 बार उछाला, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हेड आए उसमें। तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो सक्सेस होगा। क्वेश्चन में मेंशन भी होता है कहीं जगह कि भाई गेटिंग अ हेड इज सक्सेस। तो हमें बोलेगा भाई 3 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए या 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो समझिए बात को कि भाई नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 5 हो गया, 5 बार उछाला है और हमें 3 सक्सेस निकालने, तो r 3 हो गया। तो यानी कि ये जो px इक्वल टू r है, इसका फॉर्मूला ध्यान से नोट करिएगा, CNR p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूज होना है। CNR आप लोगों को पता है, NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। आई होप ये सभी को पता होगा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। देन p क्या है हमारा, p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और जो q होता है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है जी। अब एक यहाँ पे और मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ इसमें फोर्थ, कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ q प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है वो 1 होता है स्टूडेंट्स हमेशा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिल रही है तो उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं 1 माइनस p करके, या अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पता है तो हम सक्सेस निकाल सकते हैं 1 माइनस q करके, राइट। तो इस फॉर्मूले की मदद से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसमें एक और टॉपिक है दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसकी बात करते हैं। भाई आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीखा है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे अगर वो जो एक्सपेरिमेंट है हमारा बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है। अगर कोई हमारा बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है तो उस एक्सपेरिमेंट की जो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं उसी को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो देखिएगा इसमें क्या होगा, भाई x की वैल्यूज जो है वो हमारी 0, 1, 2 से लेके चलती जाएगी n तक। बात समझिए, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल में और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यही फर्क है कि रैंडम वेरिएबल में तो वैल्यूज जो होती है वो सैंपल स्पेस से हमारे पास निकलती हैं, राइट। रैंडम वेरिएबल में और यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यही हमारा एक डिफरेंस है कि जो x है हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेस को डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ सक्सेस को, और वहाँ पे जो x था वो रैंडम वेरिएबल को डिनोट करता था। समझ में आ रही है बात। वहाँ पे सैंपल स्पेस में से वैल्यू आती थी, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेस में जो वैल्यूज होगी, हमें यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ सक्सेस। और नंबर ऑफ सक्सेस क्या हो सकता है कि जितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है उतनी बार हमारा नंबर ऑफ सक्सेस भी हो सकता है। आ रही बात समझ में। तो ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो हमेशा ही 0 से स्टार्ट होकर के n तक जाएगी। जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, जितनी बार एक्सपेरिमेंट हुआ है उतनी ही बार ही हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। और इसमें जो प्रोबेबिलिटी हम लेंगे वो आप ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले के यूज से लेंगे। तो भाई n हमारा तो नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे r हमारा 0, ये चीज 0 को डिनोट करती है, x की वैल्यू जो है वो r है, ध्यान रखिएगा। तो CN0 तो हमारा क्या होता है भाई 1 होता है, ध्यान रखिए। p टू दी पावर r, p टू दी पावर 0 तो ये भी 1 हो गया। तो यहाँ पे q टू दी पावर n माइनस 0 तो ये qn बचा। ठीक है, खैर आपको ये वैल्यूज समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप जब आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो हम वहाँ कैलकुलेट करने के बाद यहाँ वैल्यूज को रखेंगे। ठीक है, एक बुक में इसका सीधा सीधा डेरिवेशन दिया हुआ है, जैसे मैंने qn निकाला वैसे ही आप यहाँ से बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, जब हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होगा तो आप क्या करेंगे कि भाई जितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है 0 से लेकर के उतनी बार तक आप पहले इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहाँ पे आप वैल्यूज को डाल देंगे तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनानी है समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को 9.3 के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9.3 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। देखिए ये जो 5 टाइम्स है ये क्या है, तो इसका सोल्यूशन हम करेंगे। तो n = 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 हेड्स। ये जो 4 हेड्स है इसको आप लेट कर लीजिए, सक्सेस जो है हमारा यहाँ पे हेड्स हो गया। तो अगर सक्सेस हेड्स है तो p की वैल्यू क्या होगी 1/2, क्योंकि सक्सेस p होता है। q क्या होगा, q भी 1/2, फिर 1/2 हो गया। समझिए अब हमें क्या निकालना है, px = इसको बोला हुआ है एटलीस्ट। तो एटलीस्ट का मतलब आपको पता है कि भाई जो x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4। भाई 4 कम से कम होना चाहिए, तो 4 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएंगी, px = 4 और ये px = 5। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। c 5 4 p की पावर हमारी 4 हो जाएगी, q की पावर हमारी 5 - 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूला जो मैंने लिखा था उसका यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। 5 5 p की पावर 5 और q की पावर 5 - 5। तो भाई 5 4 हमारा 5 होगा। यहाँ पे आपके पास p की 1/2 की पावर 4 कर दीजिए, ये 1/2 प्लस ये 1 × 1/2 की पावर 5 और ये इंटू में 1 ही आ जाएगा। तो सॉल्व करने का तरीका कैसे भी आप कर सकते हैं। मैं 1/2 की पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से 5/2 बचा और यहाँ पे 1/2 बचेगा। ये 1/16, ये हमारा 6/2। तो भाई 3/16 हमारे पास पहला सोल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। क्लियर है। कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हैं, मैंने कॉमन ले लिया, आप यहीं पे सॉल्व कर लीजिए और एलसीएम में प्लस कर लीजिए ना। इसका सेकंड पार्ट बोला है एट मोस्ट 4 हेड्स। तो इसके सेकंड पार्ट में एट मोस्ट का मतलब ये सिंपल उल्टा हो जाएगा। एट मोस्ट मतलब कम, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 का मतलब भाई कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, देन 1 से, देन 2 से और देन ये जाएगा आपका 3 तक और फिर 4 भी आएगा। तो आप समझिएगा ध्यान से फ्रेंड्स, तो मैं कैसे करवाऊंगा कि भाई यहाँ पे हमें 0 1 2 3 4 सबकी वैल्यूज निकालनी है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे समझिएगा कि यहाँ पे एक टर्म छूट रहा है, ओनली 5, px = 5 छूट रहा है। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई 1 - p of x = 5 कर सकता हूँ। इसको समझिए भाई, मेरे को इतने सारी टर्म्स निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो मैंने क्या किया, इतने सबको ना निकाल के जो एक नंबर छूट रहा है मेरे पास 5, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और 1 से माइनस कर देंगे तो यही आएगा। ये ध्यान रखिएगा एटमोस्ट में, ठीक है। इसी तरीके से एटलीस्ट वाले में अगर हमें एटलीस्ट 1 बोला होता तो 1 का मतलब एटलीस्ट क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 तक। तो वहाँ एक 0 छूट रहा था, तो 0 को हम 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 x = 0 निकाल सकते थे। अरे सही बात भाई, जरूरी नहीं है कि 8 ही। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे ये 4 नहीं होता, सपोज कीजिए कि भाई ये 3 से ग्रेटर होता, 3 से एटमोस्ट 3 बोला होता, तो अब मेरे पास यहाँ दो वैल्यू छूट रही है। तो मैं 5 और px = 4 इन दोनों को निकाल के 1 से माइनस कर देता तो वो भी इजी होता, क्योंकि ये इजी रहेगा ना। दो वैल्यू निकाली, 2 बार कैलकुलेट किया, 1 से माइनस कर दिया, यहाँ 4 कैलकुलेट करने हैं। आगे समझ, इसी तरीके से किसी भी उसमें कर सकते हैं सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ये अब इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे आपका px = 4 ही है और ये यहाँ पे 4 है। तो भाई कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। c 5 5 p 1/2 की पावर 5 1/2 की पावर 0। तो भाई 1 - 1/5 1/32, एलसीएम ले लीजिए 31/32। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसी के साथ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। तो देखिए n = 6 हो गया भाई, और इसने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड्स। तो पहले तो आप p क्या लेंगे, हेड्स है, तो p की वैल्यू क्या होगी 1/2, q क्या होगा 1/2, सीधा लिख दे रहा हूं मैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4 निकालना है। एग्जैक्टली 4 का मतलब सीधा 4 ही लेना है यार आपको। तो c 6 4 हो गया, 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर 6 - 4 2। तो भाई इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू यहाँ पे आ गया 1/16 आएगा ये वाला, और ये वाला 1/4। तो चलिए सॉल्व कर लीजिए। ये हमारा 6 × 5 पे रोक दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा 2, यहाँ से 1/64। तो ये 3 में कैंसिल हो गया, तो ये 15/64 ये हमारा आंसर आ गया भाई।